और नमस्ते भारत में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। इजराइल फिलिस्तीन में जंग तेज हो गई है। इजराइल पर हमास ने फिर से 150 मिसाइल दागी हैं। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इजराइल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है, ये कहा जा रहा है, और इजराइल में तकरीबन 1590 लोग इस वक्त घायल हैं। देखिए जंग किस तरीके से तेज हो गई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। हमास ने फिर से मिसाइल अटैक किया है इजराइल पर और तेल अवीव पर दागी 150 मिसाइलें, ये कहा जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव पर यह मिसाइल अटैक लगातार जारी है। ये देखिए आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लगातार हमले हमास की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल भी जवाब दे रहा है, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना नुकसान, और 300 लोगों की मौत अभी तक हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल पर हमास की तरफ से लगातार मिसाइल दागी जा रही है। 150 मिसाइल फिर से दागी गई। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 300 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका से हमारे साथी अभिषेक उपाध्याय जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, जो जंग है दोनों के बीच में वो लगातार तेज होती हुई हम देख भी पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं। ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए आप जो बता रही हैं दीपा कि 300 की संख्या बता रही हैं, ये संख्या 300 से ज्यादा हो सकती है। अभी कुछ देर पहले मैंने इंटरव्यू किया है जो वाशिंगटन में इजराइल एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन है ताल नईम, उनका क्लियर कहना है कि 250 तो कंफर्म डेथ है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। पहली बात। दूसरी बात, सबसे जो खतरनाक स्थिति है वो स्थिति है होस्टेज सिचुएशन की, यानी कि बंधक जो है वो बहुत ही ज्यादा है। 100 से ज्यादा का एक नंबर उन्होंने दिया है आंकड़ा, और बंधकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं दीपा, इसलिए सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है अभिषेक, और इससे पहले कि आगे बढ़े एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। यरूशलेम से इस वक्त हमारे पास बड़ी अपडेट है, ताजा अपडेट है। वहां से जानकारी मिल रही है, दहशत है वहां पर। रात भर खतरे के सायरन बजते रहे हैं और गाजा पट्टी से हमास लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। फिर से 150 मिसाइलें दागी है हमास ने इजराइल के ऊपर। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त का, ये ताजा अपडेट। 150 मिसाइलें फिर से हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर दागी हैं। कल 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट्स दागे गए हमास की ओर से इजराइल के ऊपर, और अब फिर से 150 मिसाइलें। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके पास ताजा जानकारियां हैं। अभिषेक, इस हमले के बारे में और विस्तार से बताएं। बिल्कुल, और देखिए राजेंद्र, ये लगातार मिसाइल अटैक किया जा रहा है और 3000 से ज्यादा मिसाइलें पहले ही दागी जा चुकी हैं। उसके बाद अभी जो आपने आंकड़ा दिया, और ये कंटिन्यू चल रहा है, और ये बता रहा है कि किस तरह की प्लानिंग थी, किस प्लानिंग के साथ में ये हमास के लड़ाके वहां पर तैयार थे, और किस तरह से हिजबुल्लाह से सपोर्ट मिला है। देखिए सबसे अहम बात ये है, और ये बात इजराइल ऑफिशियली कह भी रहा है, हमारे इंटरव्यू में भी बाकायदा जो वाशिंगटन डीसी में इजराइल एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि ईरान इसके पीछे है, हिजबुल्लाह इसके पीछे, और इसीलिए जो अटैक है, जो आप आंकड़ा बता रहे थे अटैक का, मिसाइल का डिटेल जो बता रहे हैं आप, इसकी संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। लगातार ये हमले वहां पर जारी हैं। जी अभिषेक, हॉस्टेज सिचुएशन को लेकर क्या कुछ और जानकारी है? बताया जा रहा है कि अफसरों को भी बंधक बनाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए अफसरों को बंधक बनाया हुआ है, जो आईडीएफ के कमांडर हैं उनको भी बंधक बनाया हुआ है, और सबसे अहम बात यह है दीपा की महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को बड़ी संख्या में बंधक बनाया हुआ है। और देखिए एक पहली बार एक आंकड़ा सामने आया है, मैं जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहा हूं, मैंने अभी इंटरव्यू किया है जो यहाँ पर वाशिंगटन में जो एम्बेसडर हैं इजराइल के, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने 100 से ऊपर आंकड़ा दिया। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कुछ बोले वो भी आपको बताते हैं। आतंकवाद को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी, तो हमें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इजराइल को हर संभव मदद मुहैया कराएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर जो बाइडेन बयान देते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही ऋषि सुनक भी इस पूरे वॉर को लेकर निंदा करते हुए नजर आए हैं और समर्थन करते हुए भी नजर आए हैं इजराइल का। Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones.
lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. The United States stands with the state of Israel. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप सुन रहे थे। अब देखिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्ट आपको हम दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देंगे। नेतन्याहू की गाजा के लोगों से अपील, वहां गाजा के लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने। हम जबरदस्त कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लगातार नेस्तनाबूद करने की तरफ हमास को आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्ट, उन्होंने कहा कि हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देंगे, मलबे में बदल दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हिमाकत की है हमास ने, उसकी सजा उसको जरूर देंगे, ये कहते हुए नेतन्याहू अपना पोस्ट करते हैं। और जो लोग गाजा में हैं उनसे सुरक्षित जगह पर जाने की अपील करते हुए नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करेंगे और नेस्तनाबूद कर देंगे हमास को, ये उन्होंने कहा है। इजराइल लगातार रिटेलिएट कर रहा है, जवाब भी दिया जा रहा है। इसी बीच हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों में किस तरीके से मिसाइल दागी जा रही हैं। और इसी पर बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लोगों से भी अपील की है और साथ ही साथ लोगों से अपील करने के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमास को मलबे में तब्दील कर देंगे। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर इजराइल पर गाजा, देखिए इजराइल का गाजा पर जबरदस्त जवाबी हमला है। इजरायली हमले में 232 लोग मारे गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है। इजरायली सेना का मिसाइल बमों से हमला और 232 ये कहा जा रहा है कि लोग मारे गए। हमले में 1790 के करीब 1790 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला इजराइल ने किया है। इजराइल के हमले से थर्राई गाजा पट्टी और 232 लोगों के मारे जाने की खबर है। और आपको बड़ी अपडेट दे दें, हमास ने जो हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ चुकी हैं। बड़ी अपडेट, हमास ने इजराइल की बस्तियों को उड़ा दिया। गाजा पट्टी के बॉर्डर के पास यह बड़ा अटैक किया गया है। हमास के हमले की सैटेलाइट इमेजेस आई हैं और वो इमेजेस इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। ये हमास के हमलों की सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं। इजराइल की बस्तियों को हमास ने रॉकेट और मिसाइलों से उड़ाया है और उसकी सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं। बॉर्डर के पास, गाजा पट्टी के बॉर्डर के पास बड़ा अटैक। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। अमेरिका ने तो समर्थन किया ही है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पोस्ट करके इजराइल को अपना समर्थन घोषित किया है। उन्होंने लिखा है पोस्ट में कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का पोस्ट। हमास का हमला कायरतापूर्ण है। अगले 24 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम होगा। यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का पोस्ट। और इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने ब्रिटेन का स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस मामले में उन्होंने हमास के हमले को कायरतापूर्ण बताया है और यह भी कहा है कि अगले 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम होगा। ब्रिटेन के साथ ये देश आएंगे। ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जंग लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों पर लगातार बम रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इसने रोड किबुत्ज बेरी अशलोन में लड़ाई लगातार चल रही है। गाजा के पास रॉकेट सायरन लगातार बज रहे हैं। देखिए अलग अलग हिस्सों को हमास ने इजराइल के किस तरीके से वहां पर अटैक किया गया, किस तरीके से वहां पर कब्जा करने की कोशिश है और किस तरीके से वहां पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रही हैं। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस्देरोड, किबुत्ज बेरी और एशलोन वो इलाके जहां पर हमास लगातार अटैक कर रहा है। गाजा के पास रॉकेट सायरन लगातार बज रहे हैं। धुएं का काला गुबार किस तरीके से उठ रहा है ये आप देख पा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक दूसरे पर अटैक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस्देरोड, किबुत्ज बेरी, अशलोन में लड़ाई और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। राजेंद्र बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिषेक, का ये जो दक्षिणी इजराइल का इलाका है जहां पर अटैक हुआ है, यहां पर कितना नुकसान हुआ, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको?
देखिए, जहां तक शेड्रोत की बात है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसकी जो लोकेशन मैं आपको बताऊं, गाजा स्ट्रिप से 800 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर राजेंद्र मैं जा चुका हूँ, कवरेज कर चुका हूँ। ये जो इलाका है, आप जब यहाँ इसमें एंटर करेंगे तो आपको जगह जगह आपको रॉकेट के अंबार दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, जिसको अभी कुछ देर पहले जिसको कि टेररिस्ट के कब्जे से उसको खाली कराया गया है, वहां पर रॉकेट्स भरे हुए थे। ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतने ज्यादा रॉकेट्स इस शहर पे दागे गए हैं क्योंकि सिर्फ 800 मीटर की दूरी है और जगह जगह यहाँ बंकर बने हुए। आलम ये कि जो यहाँ का प्ले ग्राउंड है वो भी बंकर में तब्दील है, जो यहाँ के बस स्टैंड है वहां भी बंकर बने हुए हैं। चूंकि लगातार यहाँ पर वैसे भी जो सायरन है रॉकेट के वो बजते रहते हैं, जैसे भी अटैक होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है एक्टिवेट लगभग हमेशा रहता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शेड्रोत के अंदर ये आतंकी घुस गए हैं और यहाँ के पास में गाजा स्ट्रिप 800 मीटर की दूरी पे वहां बहुत सारे गांव हैं, उन गांवों पर कब्जा कर लिया है। किबुत्ज बेरी में भी यही स्थिति है, अश्कलोन में भी यही स्थिति है और ये सारे बिल्कुल अभिषेक, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलिस्तीन इजराइल वॉर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं।